वृश्चिक संक्रांति शनिवार की रात करे एक सिक्के का ये उपाय, इतना पैसा आएगा संभल नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल वास्तु धन संपदा में। शनिवार का दिन बेहद शुभ और खास है। यह दिन वृश्चिक संक्रांति के पहले दिन और मार्गशीर्ष मास के शुभारंभ का प्रतीक है। इस दिन यदि आप अपने घर के एक विशेष स्थान पर ₹1 का सिक्का चुपचाप रख देते हैं, तो मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन वर्षा हो सकती है। न केवल आपका बैंक बैलेंस अचानक बढ़ने लगेगा, बल्कि आपके घर में खुशहाली और समृद्धि भी आएगी। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और जीवन में तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। ऐसा माना गया है कि यह उपाय उन दुर्लभ योगों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है जो वर्षों बाद बनते हैं। इस उपाय को करने वाले कई लोगों ने अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव महसूस किए हैं। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इसके परिणाम बेहद प्रभावी और सुखदायक होते हैं। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक संकट, नौकरी या व्यापार में बाधाएं या घर की अशांति से परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है या अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। खासकर घर की महिलाएं, जो घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, अगर इस उपाय को करती हैं, तो इसके परिणाम और भी जल्दी और प्रभावशाली होते हैं। घर के बड़े, छोटे, बच्चे, कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना आवश्यक है। इस उपाय को करने का सबसे शुभ समय सुबह का माना गया है। सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मंदिर में इसे करें। अगर सुबह संभव न हो, तो इसे प्रदोष काल में करें। प्रदोष काल शाम 6 बजे से 7 बजे तक का समय होता है। अगर किसी कारणवश आप इस समय भी इसे नहीं कर सकते, तो इसे 8 बजे तक भी कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि इस उपाय को शनिवार के दिन करना है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का दिन होता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको ₹1 का सिक्का लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो, तो वह और भी बेहतर होगा। सिक्के को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद मंदिर में बैठकर एक दीपक तैयार करें, जिसमें देसी घी और लंबी बाती का उपयोग करें। सिक्के पर थोड़ा सा रोली और साबुत चावल चढ़ाएं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह शुद्धता और संपूर्णता का प्रतीक है। दीपक जलाने के बाद मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनसे अपने घर की शांति, समृद्धि और आर्थिक स्थिति को सुधारने की प्रार्थना करें। पूरी श्रद्धा और मन लगाकर प्रार्थना करें। इसके बाद उस ₹1 के सिक्के को अपने घर के धन स्थान, जैसे तिजोरी, अलमारी या कैश बॉक्स में रख दें। यह उपाय धन की आवक को बढ़ाने और घर में सुख शांति लाने का प्रतीक है। इस उपाय के परिणाम आपको जल्द ही दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, कर्ज खत्म होगा और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जो लोग व्यापार में नुकसान या नौकरी में असफलता का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी इस उपाय का लाभ मिलेगा। यह उपाय न केवल आर्थिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। 16 नवंबर 2024 का यह दिन बहुत दुर्लभ है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इसे बिल्कुल न चूकें। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में खुशहाली और तरक्की हो, तो इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय सरल है, लेकिन इसके परिणाम जीवन को बदलने वाले हैं। मार्गशीर्ष महीने में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे सुबह करें
या फिर शाम के समय भी यह उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठकर मां रानी के सामने एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद जो 1 रुपया का सिक्का आपने लिया है उस पर रोली का तिलक लगाना होगा। पहले मां रानी को तिलक करें, फिर उसी रोली से सिक्के पर एक छोटा सा तिलक लगाएं और उस पर साबुत अक्षत, टूटे हुए चावल नहीं, रखें। अब हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करें, हे मां दुर्गा, हे मां अम्बे, हमारे घर और जीवन से धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करें, हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद दें और हमारे घर से सभी कष्टों को दूर रखें। इस प्रकार पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। यह सिक्का आपको शनिवार के दिन से लेकर 9वीं तिथि तक अपने घर के मंदिर में रखना होगा। आप इसे किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, चाहे पहले दिन, तीसरे दिन या 9वीं तक। जब 9वीं का दिन आए और आप कन्या पूजन करें, तो उस दिन इस सिक्के और चावल को मंदिर से उठाएं। सिक्के और चावल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। यह सिक्का आपको हमेशा अपने पास रखना होगा, क्योंकि यह मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक होगा। ध्यान रखें कि इस सिक्के को कभी भी टॉयलेट या वॉशरूम में न ले जाएं। इसे पवित्रता और स्वच्छता के साथ रखें। यह सिक्का साधारण नहीं है, यह आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने, आपके भाग्य को चमकाने और धन की वृद्धि करने का प्रतीक बनेगा। अगर आपके जीवन में अचानक धन नहीं आ रहा है या आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं है, तो यह उपाय आपकी समस्याओं को हल करने में बेहद कारगर रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपने पर्स में अनावश्यक कागज या बिल रखते हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें। मां दुर्गा की कृपा से यह सिक्का आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। मार्गशीर्ष महीने में एक और विशेष उपाय यह है कि यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी है और वह पूरी नहीं हो रही, तो आप लाल कपड़े और सिंदूर का उपयोग करके इसे पूरा कर सकते हैं। आपको 5 कौड़ियां लेनी होंगी, जो सफेद या अन्य किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इन्हें सिंदूर के साथ एक लाल कपड़े में बांधें और मां दुर्गा के मंदिर में कुछ समय के लिए रखें। इसके बाद इस पोटली को अपने ऑफिस, दुकान या जहां आप काम करते हैं, वहां रखें। यह उपाय धन की आवक बढ़ाने और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होगा। साथ ही इस महीने में मां दुर्गा के मंदिर में सिंदूर अर्पित करना न भूलें। मां को सिंदूर अत्यंत प्रिय है और यह उपाय आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा। मार्गशीर्ष महीने का तीसरा उपाय परिवार के स्वास्थ्य और बीमारियों को दूर करने के लिए है। नीम के पेड़ को जल चढ़ाने से बीमारियां दूर होती हैं और परिवार में खुशहाली आती है। खासकर जब घर में कोई बीमार हो या बार बार स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हों, तो यह उपाय बेहद प्रभावी रहता है। इन उपायों के साथ साथ रसोई से जुड़ी उन गलतियों से बचना चाहिए जो मां अन्नपूर्णा को नाराज कर सकती हैं। यदि महिलाएं बिना स्नान के खाना बनाती हैं, गंदे हाथों से खाना छूती हैं या रसोई में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, तो यह अशुभ माना जाता है। रसोई में चप्पल, जूते, झाड़ू या फालतू चीजें नहीं रखनी चाहिए। इनसे घर में नकारात्मकता आती है और मां लक्ष्मी की कृपा खत्म हो जाती है। अगर आपके खाने में बाल आ जाए, तो इसे कभी भी छोटी बात समझने की भूल न करें। यह माना जाता है कि बार बार खाने में बाल आना राहुकेतु के बुरे प्रभाव का संकेत है। ऐसे घरों में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती है, जो परिवार के पतन का कारण बन सकती है। खाने में बाल आना मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है और इसे एक गंभीर अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। इससे न केवल शुद्धता भंग होती है, बल्कि परिवार
को गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि महिलाएं खाना पकाने से पहले अपने बाल बांध लें ताकि ऐसा न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को रखने से न केवल घर में नकारात्मकता आती है, बल्कि परिवार के सदस्यों को बुढ़ापे में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनमें से एक है आईना। दर्पण। कुछ लोग रसोई की सुंदरता बढ़ाने के लिए वहां दर्पण लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार रसोई में दर्पण का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि रसोई में अग्नि देवता का वास माना जाता है, और अगर दर्पण में अग्नि की छवि दिखाई दे तो यह बीमारियों, धन की कमी और व्यापार में हानि का कारण बन सकता है। अब आइए बात करते हैं कपूर के चमत्कारी उपायों के बारे में। यह उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए अचूक माने जाते हैं। कपूर को जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इससे मन को शांति मिलती है और देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आपके घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं तो कपूर के एक टुकड़े को 4 हिस्सों में बांट लें। इन 4 हिस्सों को उस कमरे के 4 कोनों में रख दें जहां सबसे अधिक झगड़े होते हैं। इससे घर का माहौल शांत हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ेगा। यह उपाय बहुत तेजी से काम करता है और 15 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि परिवार का सबसे गुस्सैल व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। अगर आपकी दुकान या व्यवसाय में गिरावट आ रही है तो एक कांच के कटोरे में 7 टुकड़े कपूर, 2 टुकड़े फिटकरी और 1 चुटकी सेंधा नमक रखें। इसे अपने कैश बॉक्स या दुकान के पास रखें। यह धन को आकर्षित करता है और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। जब कपूर उड़ जाए तो बचे हुए फिटकरी और सेंधा नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें और नया उपाय शुरू करें। यह उपाय शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को शुरू करना शुभ माना जाता है। यदि घर के मुख्य दरवाजे पर नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है तो हर सुबह और शाम वहां कपूर जलाएं। यह उपाय न केवल घर को शुद्ध करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। सुबह सुबह सूर्य की लालिमा के समय यह उपाय करना अधिक लाभकारी होता है। इसके अलावा यदि आपको अपने घर में डर या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है तो हर सुबह पूजा के बाद कपूर को घी में डुबोकर जलाएं और उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आप अपने घर के खिड़कियों और बाथरूम की खिड़कियों पर छोटे कांच के कटोरे में कपूर के टुकड़े रख सकते हैं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए बहुत प्रभावी है। कपूर जलाने से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और परिवार के सदस्य स्वस्थ और खुश रहते हैं। कपूर के ये उपाय सरल होने के साथ साथ अत्यंत प्रभावी हैं। इनका नियमित रूप से पालन करने से न केवल घर की शांति बनी रहती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के जीवन में भी खुशहाली आती है। जय माता दी।